हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ लॉर्ड। इसमें से आपको आशीष करें। ये अच्छे समय परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। दयालु धन्यवाद। वचन देखने वाले आशीष कीजिए, छुपाकर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। नीति वचन के किताब में 10वां अध्याय 24 वर्ष ऐसा कहता है। बाइबल में नीति वचन चैप्टर 10 और वर्स 24, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ेगी। इस संसार में दुष्ट रहता है और धर्मियों रहता है। हम धर्मियों को लिस्ट में आने के लिए यीशु मसीह ने जगत पर आया। तो अभी नीति वचन वाला ऐसा कहता है, जो दुष्ट है वो जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। दुष्ट कौन है? परमेश्वर को नहीं डरने वाला, सच्चाई में नहीं चलने वाला, किसी का फिक्र नहीं करेगा, वो अपने मनमानी करेगा और मैं जो करता है वो सही करेगा, और झगड़ा करेगा तो बोलेगा वो ही सही है। उसके बारे में नीति वचन वाला कहता है, वो कौन सा भी बार ऐसा दिखता है, लेकिन जो दुष्ट है उसके अंदर एक डर रहता है। उसके अंदर एक डर रहता है। बहुत सारे डरपोक इस संसार में है, लेकिन जो ज्यादा डरता है वो स्वर्ग राज्य में नहीं आएगा कर प्रकाशित वाक्य में लिखा है। लेकिन इधर दुष्ट के बारे में लिखा है, धर्मी का अपोजिट दुष्ट है। लेकिन वो जो डरता है उसको विपत्ति उसके ऊपर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। इस नीति वचन में दुष्ट धर्मी ऐसा कहकर बहुत सारे वो लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं, हम तो दुष्ट के जैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर रोज पेपर में देखते हैं एक्सीडेंट होता है, बीमारी आता है, परिवार में झगड़ा आता है। आज भी परिवार में झगड़ा आता है, 3 जन मर गया, पेपर में लिखा, आज का पेपर में। तो ये सब कौन है? परमेश्वर का डर नहीं मानने वाला, यानी धर्मी लोग नहीं है। इधर लिखा है, धर्मी का लालसा पूरी होती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। धर्मियों कौन है? दुष्ट जैसा नहीं रहेगा वो धर्मी है। तो नीति वचन में बहुत सारे धर्मी के बारे में लिखा है, और भी लिखा है धर्मी कैसा रहता कर वही 10वां अध्याय 30वां वचन में लिखा है, धर्मी सदा अटल रहेगा। धर्मी को शेक नहीं कर सकता है। जो धर्मी के रास्ते में चलता है, धर्मी के लिए एक रास्ता है, उस रास्ता में बहुत सारे आदत है। हम सबको इज्जत करना चाहिए, सही तरह से रहना चाहिए, छोटी छोटी बात में गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे बहुत सारे चीज है बाइबल में। और धर्मी के बारे में पवित्र शास्त्र लिखा है, उनके धर्मी को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, और उनका संतान को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता ऐसा कहता है, मैं धर्मियों को मैं देखा, उस संतान रोड पर नहीं आया, उनको ज्यादा नुकसान नहीं आया। धर्मी कोई धंधा करता है, काम करता है, तो परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा कर पवित्र वचन कहता है। लेकिन दुष्ट को परमेश्वर छोड़ देगा, क्योंकि दुष्ट ऐसा जन है, वो आप भी शांति नहीं रहेगा और सामने वालों को भी शांति से नहीं छोड़ेगा। कुछ भी अपने मन में सोचेगा वो करते बैठेगा। इसके लिए इधर वचन ऐसा कहता है, दुष्ट डरेगा, विपत्ति से डरेगा। दुष्ट को विपत्ति आएगा, उस विपत्ति से वो डरेगा और उसको विपत्ति ही आ पड़ती है, वह उस पर आ पड़ती है। विपत्ति उसको आएगा कर लिखा है दुष्टों को। तो धर्मी को विपत्ति आएगा, लेकिन वो लोग को कुछ हानि नहीं होएगा। तो हम लोग भी यहाँ से गाड़ी लेके गांव में चला गया, 1600 किलोमीटर में हम प्रार्थना करके चला था। हम किधर महाराष्ट्र पार करके एक जगह में गया, तो एक ही साइड में 4-5 गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है। एक बस वाला ऐसे ठोक के निकल गया। तो किसका गलती करके पवित्र शास्त्र में लिखा है, कुछ भी जन मरा हुआ रहेगा, बस वाले ने ठोक दिया, एक्सीडेंट हुआ, वो विपत्ति है। और परिवार में बीमारी विपत्ति है,
धंधे में लाश है, विपत्ति है, दुष्ट को आएगा और वो जो डरेगा वो उसको ऊपर ही आएगा। लेकिन धर्मी नहीं डरेगा कर पवित्र शास्त्र कहता है, धर्मी शेर और के जैसा रहेगा, लायन का जैसा रहेगा कर पवित्र शास्त्र में रहेगा, एकदम निडर से रहेगा। धर्मी और निडर से लेगा, क्योंकि धर्मियों का रास्ता शांति है, समाधान है। जैसा आपको शांति है तो आप दूसरे को शांति से रहने के लिए छोड़ेंगे। जैसा आपको शांति नहीं है, दूसरों को भी आप शांति से रहने का नहीं छोड़ेंगे। वैसा ही दुष्ट है। इस नीति वचन 10वां अध्याय में दुष्ट के बारे में लिखा है। हम लूका शुभ संदेश में हम देखेंगे 2 लड़का के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने पिताजी के पास, एक लड़का गया और बोला, मेरे जो जायदाद है मेरे को दे दो, मैं आपसे छोड़ के चला जाऊंगा। और उसके बारे में लूका का किताब में लिखा है, वो अपने मनमानी से ऐश किया, वो दुष्ट के जैसा रहा कर लिखा है। लेकिन वो बच गया अंत में, लेकिन पूरा संपत्ति उसने खाली किया। कौन संपत्ति खाली करता है? कौन अपने पिताजी का मेहनत को खाली करता है? दुष्ट आदमी। वो अपना संपत्ति खाली करेगा, क्योंकि दूसरे को नहीं सुनेगा। धर्मियों सुनेगा, अच्छे आदमी का बात सुनेगा, बाइबल का वचन सुनेगा। लेकिन दुष्टों को बाइबल का वचन सुनने के लिए समय नहीं है और भी इंटरेस्ट नहीं है। पवित्र वचन में लिखा है, जिसको इंटरेस्ट है वो पवित्र वचन सुनेगा, जिसके दिल में वो चाहता है वो पवित्र वचन सुनेगा। आप दिल में चाहते हैं तो आप धर्मी हैं। धर्मी को शांति मिलता है, समाधान मिलता है, और धर्मी निडर से रहेगा। और इधर लिखा है, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएगा। देखो कितना भयंकर वचन है। इधर लिखा है नीति वचन 10वां अध्याय में 30वां वचन में लिखा है, धर्मी सदा अटल रहेगा। कौन सा भी समस्या आने दो, कौन सा भी टेंशन होने दो, कौन सा भी विपत्ति आने दो, लेकिन धर्मी को कुछ नहीं होने वाला, सदा अटल रहेगा। और वही 30वां वचन में लिखा है, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसना न पाएगा। पृथ्वी में रहेगा लेकिन वो नहीं बसेगा। कम उम्र में मरेगा, लेकिन बहुत उम्र रहेगा तो उसको शांति नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो दुष्ट है। सामने वाले को शांति से नहीं रहने देगा, छोटे छोटे विषय में झगड़ा करेगा, अपने हिसाब से ही चलेगा। आप और मैं अपने हिसाब से नहीं चलने के लिए पवित्र शास्त्र दिया है, इसके अनुसार से चलना चाहिए, धर्मियों के रास्ते में चलना चाहिए। फिर ये परमेश्वर की प्रजा, आज परमेश्वर आपसे याद करते हैं, आप धर्मियों के रास्ते में चलना चाहिए, दुष्टों को रास्ते में नहीं है। उसको विपत्ति आएगा, कितना विपत्ति आता है, प्लेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, बीमारी, बहुत सारी विपत्ति है, महंगाई का विपत्ति है। इसके लिए परमेश्वर के वचन को सुनो, धर्मी को रास्ते में चलो, धर्मियों को लालसा पूरी होएगा, धर्मियों को लालसा पूरी होएगा करके लिखा है। वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। आप क्या लालसा करते हैं? क्या आपका चाहत है? वो पूरा होना चाहिए, तो आप धर्मियों के रास्ते में चलिए। परमेश्वर के वचन का हर रोज आप ध्यान कीजिए। दुष्टों के रास्ते में हमको नहीं चलना चाहिए। दुष्टों को विपत्ति आगे कर लिखा है। जिसका ऊपर सच्चाई नहीं है वो दुष्ट है, जो सदा झूठ बोलता है वो दुष्ट है कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो परमेश्वर को जगह नहीं देता है वो दुष्ट है, सदा अपने मन के अंदर झगड़ा ही सोचता है वो दुष्ट है। लेकिन वो लड़का दुष्ट में चला गया, अंत में सारे पैसा उसने गवा दिया। और उसको पवित्र वचन में लिखा, उसको दिमाग फिर से काम करना शुरू हो गया। आपके दिमाग काम करते हैं? धर्मियों के रास्ते में चलिए। उस लूका में 2 लड़के के बारे में लिखा है, और दूसरा लड़का का दिमाग जब काम किया तो उसने तुरंत अपने पिताजी के घर में आ गया, पूरा पैसा चला गया। पिताजी से माफी मांगा, पैर पड़ा, उनको माफ कर दो पिताजी, मैं अपना तुम्हारा लड़का बनने के लायक नहीं है, मैं तुम्हारा नौकर बनने का लायक है। ऐसा अपने आप को दीनता किया, वही धर्मी है। उसने दुष्ट का जैसा शुरू किया, अंत में वो धर्मी हो गया। क्यों? माफी मांगा। धर्मी माफी मांगते हैं गलत किया तो, दुष्ट माफी नहीं मांगेगा। धर्मी अपने आप को नीचा करेगा, लेकिन दुष्ट अपने आप को झुकेगा नहीं, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा, मैं सही है करके बोलेगा। आप किसके रास्ते में जाते हैं? धर्मी के रास्ते में जाते हैं या दुष्टों के रास्ते में जाते हैं? दुष्ट का अंत अशांति है,
नुकसान है कर पवित्र वचन में लिखा है। विपत्ति आएगा, वो डरेगा, आप नहीं डरना चाहिए। पवित्र वचन कहता है धर्मियों को रास्ते में चलिए, धर्मियों को आदत में आप चलिए, परमेश्वर आपको सहायता करेगा, यीशु मसीह आपको मदद करेगा। और ये अधिकार आप पढ़िए, नीति वचन 10वां अधिकार और 30वां वचन, 24वां वचन, ये सब लिखा है इसमें। नीति वचन बहुत सारे धर्मियों के बारे में लिखा है। आप उसको पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आप बाल बच्चे को आशीष करेंगे, जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम धर्मी और दुष्ट के बारे में देखा, दुष्ट को विपत्ति आएगा, अशांति आएगा, नुकसान आएगा। धर्मियों कभी भी नहीं वो ये नहीं होएगा। परमेश्वर धर्मी के बारे में लिखा है, धर्मी सदा अटल रहेगा। धर्मी सुनने वाला सदा अटल रहने के लिए आप कृपा कीजिए, आशीष कीजिए, उनको क्या कमी है दूर कीजिए, बीमारी दूर कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर, वैसा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।